नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ जीएस की क्लास लेकर आया हूं। हम जीएस के सारे पोर्शन कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, सामान्य विज्ञान यानी साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर, सब कंप्लीट करेंगे आपके साथ। और हम लोग शुरुआत करते हैं, आज पहली क्लास है ये संविधान से। संविधान बच्चों, आपका कोई भी एग्जाम हो, हम अपनी क्लास इस तरह रखेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। आपके बहुत सारे एग्जाम, वो एग्जाम एसएससी के हों, या वो एग्जाम रेलवे के हों, या वो एग्जाम यूपीएससी के हों, या वो एग्जाम किसी पीसीएस के हों, स्टेट लेवल का जो होता है, या कोई अदर एग्जाम हो, लगभग सारा जीएस बच्चों एक जैसा ही होता है। हाँ, यूपीएससी में ज्यादा डिटेल में आता है, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, एलडीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सीपीओ का हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी बोर्ड पर लिखे हुए मिलेंगे। आप इसको चाहे बाद में मिला लेना, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम हम अपनी इस क्लास से कवर करने वाले हैं। अब संविधान जो होता है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। ज्यादा बात ना करके जो मैंने आपको बताना था बता दिया। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में किसी देश की शासन व्यवस्था और किसी देश की शासन पद्धति या शासन प्रणाली के बारे में बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं संविधान। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लगभग सभी देशों के संविधान, जहां जहां संविधान है वो लिखित है। एक देश केवल ऐसा है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, या कह लो आप उसको ब्रिटेन, जहां का संविधान अलिखित है। अलिखित क्यों है मैं बताऊंगा वो भी आपको। संविधान केवल वो नहीं होता है जो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। संविधान बच्चों वो भी होता है जो किसी देश की परंपराएं होती है, जो लोकतांत्रिक परंपराएं या संसदीय परंपराएं होती हैं, वो संविधान वाली पुस्तक में लिखी हुई नहीं होती, लेकिन वो भी संविधान का पार्ट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। बच्चों ध्यान रखना, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी बोलते हैं इसको, और संविधान, ये दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। राज्य व्यवस्था संविधान का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी संविधान का पार्ट है, कि संविधान से बड़ी कोई चीज हमारे देश में नहीं है। किसी देश में संसद पावरफुल होती है, जैसे आपका यूके, किसी देश में आपका जुडिशरी पावरफुल होती है, किसी देश में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जैसे यूएसए मेन होती है, मुखिया होती है, प्रधान होती है, पावरफुल होती है। हमारे देश में कोई भी संस्था पावरफुल नहीं है, ना पार्लियामेंट यानी विधायिका, ना ही कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न ही न्यायपालिका यानी जुडिशरी। हमारे यहां सर्वोच्च है संविधान। सब कुछ इसी का हिस्सा है। जितनी विधि बनती है, जितने लॉ बनते हैं, वो सब किसका हिस्सा है? संविधान का हिस्सा है। तो राज्य व्यवस्था संविधान का ही हिस्सा है। राज्य व्यवस्था के अंदर हम प्रशासनिक चीजें भी पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। उन प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख संविधान में तो हुआ नहीं है, लेकिन संविधान का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए जो बच्चों जो विधि बनी है, जो लॉ बना है, उस विधि के अंदर जो नियम और उपनियम शामिल किए गए हैं, वो राज्य व्यवस्था के अंग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि जो सचिवालय होता है, वो सचिवालय किसके अंडर में काम करता है? सचिवालय का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो विधि बनाई जाती है, उनके अंतर्गत सचिवालय आता है। तो सचिवालय
किसके अंडर में काम करता है? यह आपकी राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। किसी जिले में जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट में, आपका स्टेट में कौन होता है और सेंटर में कौन होता है? हम बात करें केंद्र में, सेंटर में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है आपको बच्चों, जिसे हम बोलते हैं भारत का कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव बोलते हैं। कैबिनेट सचिव जो होता है वो सेंटर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्टेट होता है, स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी, जिसे हम बोलते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ये स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी है और वो सेंटर का। तो ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं हुआ है, राज्य व्यवस्था में हुआ है। और राज्य व्यवस्था किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है। राज्य व्यवस्था आई कहां से? संविधान का पालन करते हुए जो विधि बनी, जो कानून बने, जो नियम बने, उनमें राज्य व्यवस्था आई है। तो ऐसे हम चीजें जब हम अपनी क्लास को एक आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो ये चीजें उसमें आती रहेंगी और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नए क्वेश्चन बताता रहूंगा। करते हैं हम स्टार्ट विधिवत व्यवस्था से, कि जो भारत का संविधान है वो कैसे विकसित हुआ, कैसे आया, डेवलप कैसे हुआ, कैसे लिखा गया। भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, ध्यान रखना, वो कैसे हुआ है ये देखिए आप। भारतीय संविधान का विकास 3 चरणों में हुआ है, 3 फेज में हुआ है। पहला फेज हम बोलते हैं चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट कब से? 1773 से लेकर 1853 तक। यह हमारा चैप्टर 1 है, जिसे हम चैप्टर 1 बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? आप नोट्स बनाइए, साथ साथ में नोटबुक खोलिए और ऊपर लिखिए भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में हमको पहला जो अपना बार डायग्राम बनाना है वो बनाना है ये, कि विकास के 3 फेज हुए, 3 चरण हुए। चार्टर एक्ट 1773 से 1853 के बीच, जो कि ब्रिटिश रूल के तहत था। दूसरा हम जो फेज बताते हैं वो है आपका 1861 से लेकर 1935 का, जो भारत शासन अधिनियम बने। भारत शासन अधिनियम जो बनकर आए भारत में, वो उनके तहत। और जो तीसरा आपका जो चरण है बच्चों, वो है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। तो 3 आपके फेज हैं, चार्टर एक्ट, भारत का शासन अधिनियम और संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। यह चार्टर एक्ट 1773 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में, ये 5 चार्टर एक्ट आए हैं। ऐसे शासन अधिनियम आए हैं और उसके बाद संविधान सभा बनी 1946 में और फिर संविधान बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये 3 फेज हैं जो हमको पढ़ने हैं। इन 3 फेज में विकास कैसे हुआ, पहले ये टॉपिक उठाएंगे, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, इसमें कौन से थे, इनमें कौन कौन से। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि संवैधानिक विकास में क्या प्रावधान थे। जैसे पूछ ले आपसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, भारत में शिक्षा के विकास के लिए कब 1 लाख रुपए आए, कौन सा चार्टर एक्ट ऐसा है जो ब्रिटेन से उदारवादी अवधारणा यानी उदारवादी कंसेप्ट के साथ जेम्स मिल और जेम्स बेंथम के विचार से प्रभावित होकर भारत में भेजे गए थे। तो ये कौन कौन से एक्ट है, सबके बारे में हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे आपकी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट से। ठीक है, चलिए बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।